नमस्कार दोस्तों, माइंड योर गोल चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि हमारे नए वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। नन्हा सूरज, एक बच्चे की प्रेरणादायक कहानी भूमिका। यह कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले सूरज की, जो अपनी मेहनत और लगन से अंधेरे से उजाले तक का सफर तय करता है। सूरज का जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसकी जिद और संघर्ष ने उसे अपनी तकदीर खुद लिखने की ताकत दी। सूरज एक छोटे से गांव अमरपुर में रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता रामलाल गांव में दिहाड़ी मजदूरी करते थे और माँ गंगा घरों में काम करके घर चलाने में मदद करती थी। सूरज का बचपन तंगहाली में बीता। उसका सपना था कि वह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति पढ़ाई में बाधा डालती थी। हर सुबह सूरज अपने पिता के साथ खेतों में जाता, वहां काम में मदद करता और फिर स्कूल जाता। उसकी माँ उसे समझाती, बेटा, हमारी गरीबी हमारी तकदीर नहीं, हमारी मेहनत हमें बड़ा बनाएगी। सूरज को पढ़ाई से बहुत प्यार था, लेकिन गरीबी की वजह से उसे अक्सर भूखे पेट स्कूल जाना पड़ता। फिर भी वह अपने सपनों को मरने नहीं देना चाहता था। एक दिन स्कूल में गुप्ता सर, जो बहुत अच्छे शिक्षक थे, ने सूरज से पूछा, बेटा, तुम इतने चुप चुप क्यों रहते हो? सूरज ने सिर झुका लिया। सर, मेरे पास किताबें नहीं हैं, कभी कभी खाना भी नहीं मिलता, लेकिन मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। गुप्ता सर उसकी हालत समझ गए। उन्होंने अपने पैसों से सूरज को किताबें दिलवाईं और उसके स्कूल की फीस भी भर दी। अब सूरज पूरे मन से पढ़ाई करने लगा। वह गांव का सबसे तेज छात्र बन गया। हर परीक्षा में अच्छे नंबर लाना उसकी आदत बन गई, लेकिन गरीबी अभी भी उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थी। एक दिन सूरज ने देखा कि उसकी माँ भूखी सो रही थी। उसने पिता से पूछा, माँ ने खाना क्यों नहीं खाया? रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, घर में सिर्फ 2 लोगों के लिए खाना था, तो उसने तुम्हें और मुझे खिला दिया। सूरज की आंखें भीग गईं। उसने उसी दिन ठान लिया कि वह अपनी माँ को कभी भूखा नहीं सोने देगा। अब वह स्कूल से आने के बाद गांव के एक दुकानदार के यहाँ काम करने लगा। वहां वह झाड़ू पोंछा करता, सामान उठाता और बदले में उसे कुछ पैसे मिलते। वह पैसे माँ के हाथ में रखते हुए कहता, माँ, अब तुम भूखी नहीं रहोगी। माँ ने उसे गले लगा लिया और कहा, बेटा, तू एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। अब सूरज 10वीं कक्षा में आ गया था। पूरे गांव को उम्मीद थी कि वह टॉप करेगा, लेकिन परीक्षा से 1 हफ्ते पहले सूरज के पिता बीमार पड़ गए। घर में कोई कमाने वाला नहीं था और पैसे खत्म हो गए थे। सूरज ने अपनी पढ़ाई छोड़ने का फैसला किया ताकि वह पिता के इलाज के लिए काम कर सके, लेकिन उसकी माँ ने मना कर दिया। तेरी पढ़ाई से बड़ा कुछ नहीं, तू परीक्षा देगा और मैं कुछ कर लूंगी। सूरज की माँ ने गांव के कुछ लोगों से मदद ली और सूरज ने परीक्षा दी। जब रिजल्ट आया तो पूरा गांव खुशी से झूम उठा। सूरज ने जिले में टॉप किया था। गुप्ता सर ने अखबार में सूरज की तस्वीर देखी और उसे गले लगाकर बोले, बेटा, अब तुझे कोई रोक नहीं सकता। अब सूरज का सपना था कि वह एक बड़ा अभियंता, इंजीनियर बने, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। तभी एक दिन गांव के सरपंच ने सूरज को बुलाया और कहा, बेटा, पूरे गांव को तुझ पर गर्व है। हम सब मिलकर तेरी आगे की पढ़ाई का खर्च उठाएंगे। अब सूरज एक बड़े शहर के कॉलेज में पढ़ने चला गया, लेकिन वहां भी संघर्ष खत्म नहीं हुआ। कॉलेज में अमीर बच्चों के बीच वह अकेला गरीब लड़का था। कई बार लोग उसका मजाक उड़ाते, लेकिन सूरज ने कभी हार नहीं मानी। दिन में पढ़ाई, रात में ट्यूशन पढ़ाकर वह अपने खर्चे निकालता रहा। कई सालों बाद सूरज ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली और उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। अब वह हर महीने माँ पिता को पैसे भेजता था और उनका ख्याल रखता था। फिर एक दिन जब वह अपने गांव वापस लौटा तो गांव वालों ने उसे गांव का सितारा कहा। उसी स्कूल में जहां वह कभी किताबों के लिए तरसता था, अब उसने गरीब बच्चों के लिए एक निःशुल्क पुस्तकालय बनवाया। गुप्ता सर ने गर्व से कहा, मैं जानता था कि तू एक दिन कमाल करेगा। अब सूरज का नाम पूरे जिले में प्रसिद्ध हो गया। कई और गरीब बच्चों ने उससे प्रेरणा लेकर पढ़ाई शुरू की। उसने गांव में एक स्कूल और अस्पताल बनवाया ताकि कोई और बच्चा गरीबी की वजह से पढ़ाई से न बचे और कोई माँ भूखी न सोए। एक इंटरव्यू में जब सूरज से पूछा गया, आपकी सफलता का राज क्या है, तो उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरी माँ की भूखी रातें, मेरे पिता का संघर्ष और मेरे गुरु का मार्गदर्शन। सीख, मेहनत और लगन से कोई भी सपना सच हो सकता है। शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। जो अपनी तकदीर खुद लिखने का हौसला रखते हैं, वे कभी हारते नहीं। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुंचें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा साथ दीजिए।
आपका प्यार और सपोर्ट हमें नए वीडियो बनाने की हिम्मत देता है। अगले वीडियो तक के लिए अलविदा।